14 जून 2024 शुक्रवार का दिन ये पेड़ों से आच्छादित हरी भली धरती को अलंकृत करती हुई ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के प्रांगण से मैं प्रबोध पटेल पीपल नीम तुलसी अभियान के तरफ से जो आयोजन किया गया है उसका सीधा प्रसारण कुछ खास व्यक्तियों का। आज गर्मी में लोग एसी में, कूलर में, पंखे में आराम कर रहे होंगे। उसी बीच जिनको याद है कि धरती को बचाना है, धरती को गहनों से सजाना है, वैसे महापुरुष लोग जो अपने आप को घरों से निकलकर इस बीच बाजार के सड़कों, गलियों और बहुत सारे चौराहों पर एक एक पौधा लगा कर धरती को संवारने वाले ऐसे योद्धाओं को मैं सत नमस्कार सलाम करता हूं, जिनके कारण आज वातावरण में जो भी शुद्धि है इन लोगों के कारण है। या जो बड़े बड़े वट वृक्ष लग रहे हैं, दिख रहे हैं, उसमें ऐसे योद्धाओं का योगदान है जो अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो पैसे से भी ऊपर हो, दौलत से भी हो। ऐसे मालामाल सोच के जो सौदागर हैं, जो अपने आप को न्यौछावर किए हैं, ऐसे वीरों को मैं सलाम करते हुए इनसे कुछ दो शब्द लेना चाहता हूं आज के दिन का, जिसमें ये लोग कुछ संदेश दे रहे हैं पूरे दुनिया को। जागो जागो जागो। जब अपनी जीवन में सिर्फ पैसे को स्थान दोगे तो जो कंगाली है, और अपने पास जो मौसम का मार है, एक तरफ ग्लेशियर ढहता जा रहा है, एक तरफ समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ अतिवृष्टि है, एक तरफ अनावृष्टि है। इसके बीच में अगर संजोग बसाना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, पेड़ लगाना, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है। जंगल जो है वीरान होते जा रहे हैं, पहाड़ वीरान होते जा रहे हैं, उसका भोगने वाला लोग सिर्फ पृथ्वी पर जो लोग बचे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जो पैसे के लोभ में जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़ा कर रहे हैं, उस अट्टालिकाओं में सुख चैन नहीं है। रुपये का आप पेड़ लगा सकते हैं, करोड़ों अरबों कमा सकते हैं, बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, स्पेस में जाने वाले, समुद्र के नीचे गहराइयों में मिनरल्स को खोज करने वाले बना सकते हैं। लेकिन जब आपका पैसा कब काम करेगा? जब वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण में शुद्ध प्राणवायु होगा और आपके बच्चे खुशहाल होंगे, आने वाली पीढ़ियां खुशहाल होगी। तो इन कलाकारों का, इन सोचने वाले बड़े बड़े लोगों का मैं दो शब्द इनसे मैं जानना चाहता हूं। दो शब्द अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम MP सिन्हा हुआ और विश्व पर्यावरण को देखते हुए आहार पैन बचाओ अभियान जो हमारा भारत का धरोहर है, और चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मगध का जो आहार कोला का जिक्र आता था, तो आहार पैन बचाने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है और इस अभियान को धीरे धीरे राष्ट्रीय अभियान बन गया है। और उसी अभियान पर थोड़ा हम अपनी बात को रखना चाहेंगे कि बिहार में हम लोग पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, नदी बचाने की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे आहार पैन जो सूखते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में एक तरफ सुखाड़ है, दक्षिण बिहार में हम आज खड़े हैं, पटना का दक्षिण बिहार है, और गंगा माता गंगा जो एक कहा जाए कि दोनों नदियों का, दोनों बिहार का जो है एक ही नदी है जिससे कि पानी समुद्र में जाती है। उत्तर में दहाड़ है और दक्षिण में सुखाड़ है। एक बेसिन हमारी गंगा माता है और हमारी जो धरती माता है, तो धरती माता को इस तरह से रौंदते जा रहे हैं। पेड़ लगाना तो जरूरी है, पेड़ जितना ऊंचाई आप देख रहे हैं इससे दुगना नीचे इसका जड़ है पेड़ का। तो पेड़ जो है कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पेड़ लग नहीं पाते हैं, तो नीचे में जो उर्वरा हमारी भूमि रहती थी, हमारे पेड़ पौधे गांव में भरे रहते थे, दिनों दिन खत्म होते जा रही। खत्म होने का कारण क्या है कि हमारा जो रजौली का जंगल हो, जो पठारी एरिया है, कैमूर से लेकर के बांका का जो जंगल है, और उस जंगल में आप हरी भरी जो देखते होंगे, आज पहाड़ सूखते जा रही है, पहाड़ नंगी होते जा रही है। पहाड़ का नंगा होना हमारा पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम है। वहाँ जो वर्षा होती है, वहाँ वर्षा 2008 में सुने होंगे कि नालंदा ऐसा
जिला जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती थी। जी। और नालंदा में हम लोग का बाढ़ आ गया। जी जी। नालंदा में इतना बाढ़ आ गया कि लोग परेशान हो गए। जी जी जी। और ये बड़ा सोचने लायक माने विषय है। जी जी। तो ये सारा कारण क्या है कि भूगर्भ के जल को, धरती माता के जल को जब तक हम लोग एक संकल्प नहीं लेंगे कि माँ धरती, बोलते जरूर हैं लेकिन उनको हम छेद कर करके, और हमारी लड़ाई जो है हमेशा साइंटिस्टों से होती है। एक साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट है दिल्ली में, उन्होंने कहा कि बिहार के पास अभी 50 साल तक जल है। अरे 50 साल के बाद क्या करोगे तुम? तो उस धरती माँ के पेट में छुरा खोद खोद करके, चाहे 200 फीट से निकालना हो, 400 फीट से निकालना हो, हम अपनी इच्छा भर पानी ले रहे हैं। और जब तक इस पर सरकार और समाज के बीच की जो दूरियां हैं, जो खाइयां हैं, उसको पाटने का काम नहीं करेगी, तब तक हमारी पानी दूर चले जाएगी। आप अफ्रीका को देखो, अफ्रीका में पेट्रोल पंप के ऐसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। एक एक बूंद पानी को लेने के लिए पेट्रोल पंप से जिस तरह से यहाँ पेट्रोल लेते हैं, उस तरह से वहाँ पानी मिल रही है। जी जी। यही हाल जो है बुंदेलखंड में सर, यही हाल है। आज आने वाला समय में बुंदेलखंड के लोग तो बहुत चेते हैं। मैं बुंदेलखंड में था, अभी बुंदेलखंड में 7 दिन रहा, हमारे मित्र लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी हमने देखा कि बुंदेलखंड हमारे यहाँ से ज्यादा चेतने का काम कर रहा है। हम लोग इसलिए नहीं चेत रहे हैं कि बिहार के पास ग्राउंड वाटर है। सर 55 फीट पटना का अभी हाल में नापा गया 4-5 दिन पहले, 55 फीट भूगर्भ जो जल चला गया, जो 55 फीट, जो कि पहले 20 फीट होता था तो लोगों का मोटर चलना बंद होता, आज 55 फीट हो चुका। हमारे जो पूर्वजों ने जो हमको एक धरोहर के रूप में दिया है, जी, जो जल स्रोत था, पटना में देख रहे हैं, पटना में जितने भी जल स्रोत था उसको या तो खेत वाले अपने में मिला लिए, पैन जहाँ है वहाँ जमीन की कीमत बढ़ जा रही है पटना। जी। ये दलाल लोग कब तक जमीन की कीमत बताएंगे? जब तक 12 फीट 14 फीट यदि पैन है, उसमें दलाल लोग जो पटना के हैं, जो सफेद पोष हैं, जी जी जी, जिसमें ऐसा नहीं है कि सारे पोषित हैं, फ्लैट्स हैं हमारे पास। इसका दावा के साथ मैं कह रहा हूँ, पटना जो है आहर पैन पर खड़ी है। जी बिल्कुल सही। आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पटना खड़ी है। और मैंने फल्गु नदी पर PIL किया, बहुत सारा PIL किया। कितना PIL करोगे? हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस ने सरकार को चेतावनी दिया, 72 CO को खड़ा कर दिया पटना के गलियारे में, 72 CO को, सर्किल ऑफिसर को, कितने सस्पेंड भी हुए। लेकिन सरकार और समाज के बीच दूरियां क्यों बढ़ते जा रही है? चाहे कोई भी सरकार हो, हमको किसी भी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार होना चाहिए, जनता का चुना हुआ सरकार है, लेकिन उस सरकार से दूरियां क्यों? दिस इज माई क्वेश्चन इन दैट पोजिशन। जी, आप बिल्कुल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल सही। पटना सर में भी जो है बहुत दिन से ये गांव मिल करके बहुत सारे गांव थे जो कि मिलते हुए शहर की ओर परिवर्तित हुए, और उन गांवों में आहर पैन बहुत ज़्यादा था, और आहर भी खत्म हो गए, पैन भी खत्म हो गए, और जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि जितने भी यहाँ पर जल स्रोत थे, जी जी, आपका आदेश का 37 पेज का मेरे पास कॉपी है। जी जी, मैंने सभी DM से करीब DM से मिला था चुनाव से पहले। जी, मैंने अनुरोध किया था, कई लोग ट्रांसफर हो गए। जी जी, सभी लोगों ने अपना अपना कोरम पूरा कर रहा है। सरकार ने एडिशनल कलेक्टर को उसका नोडल ऑफिसर बना दिया। जी जी, और एडिशनल कलेक्टर जो है सर्किल ऑफिसर का एक त्रिमासिक बैठक करने लगे सरकार के नजर में कि हम जो है जितने भी जल स्रोत थे उसको निकालने का काम नहीं हुआ। एक तरफ धरती माँ की बात करते हैं, और धरती माँ जिस तरह से मतलब कहा जाए रो रही है, जी, ये बेहुदे लोग हमारा उपयोग करता है, माता कह करके हमारे पेट में छुरा भोंक करके और पानी को निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या छुरा भोंकना चाहिए? हम संकल्प नहीं ले सकते हैं कि जितने भी बोरिंग है उसको बंद करो। हमारे पास वर्षा का पानी है, जी जी, वर्षा पात इतना हमारे पास है, जी जी, वर्षा का एक एक बूंद यदि हम जमा करेंगे, जी, यदि हम सहेज के रखेंगे, जी, तो ऐसे ऐसे पेड़, जी, और जी, पीपल का क्या कहना, आप लोगों का जो अभियान पीपल तुलसी 100% जो ऑक्सीजन देती है, जी जी, बड़ का नीम का ऑक्सीजन देती है, ऐसे ऐसे पौधा को, नीम का पौधा, ऐसे ऐसे पौधा यदि लगाया जाए तो पूरे भारत में अभी जो आंकड़ा है कि 2 करोड़ कम से कम जो है पौधे को लगाने की जरूरत है, जितना पौधा हमारे पास था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। पेड़ को काटने में किसका भूमिका अहम है? सबसे ज्यादा तो सरकार इसको काटने का काम करती है। जी जी, आप बेली रोड का देखिए कि कितना मोटा मोटा पौधा था। जी 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 जी, सब वीरान हो गया, सब वीरान हो गया। तो सरकार और समाज के बीच की दूरियां हैं, उसको पाटने की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल को एक साथ में रहने की जरूरत है।
पैन को भी उड़ाई नहीं हो रहा है। हमारा सर पुराना जो बस स्टैंड पटना है वहीं पे एक दशरथा गांव है हमारा, हम समझते हैं करीब 10 बीघा सर अतिक्रमण है जमीन, जो कि चौड़ी चौड़ी न तो उस पे सड़कों का उपयोग है, वहाँ आसपास के जितने लोग हैं उन्होंने 50 फीट 100 फीट अतिक्रमण करके पूरा जल को जो निकासी का क्षेत्र था उसको पूरा जाम कर दिया है। अगर उनसे टकराने का मतलब है अपने जान को जोखिम देना है, वो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं। साथियों से आग्रह होगा जी, क्लब के साथी लोग हम लोग बैठे जी, एक दिन का चर्चा करें। जी, मेरे पास काफी डॉक्यूमेंटेशन है जी, जी, और उमेश जी काफी इस पर जानकार व्यक्ति हैं, जी, हमको आज बुलाया जी, और हमको बहुत अच्छा लगा कि ये तपती धूप में जी, जी, बहन जी, जी, और सभी लोग डॉक्टर साहब जी, सब लोग बैठे हुए हैं। जी, यही जी, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जी, मैंने जी, देखा। जी, जी, रियली टुडे आई एम वेरी हैप्पी। जी, जी, और धन्यवाद। और इसके साथ मैं एक स्लोगन गीत गाना चाहता हूँ, आइए साथ में गाएंगे। आइए बोलिए 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 क्रांति है पुकारती, क्रांति सब लोग गाइए, अरे सब लोग गाना भाई। क्रांति है पुकारती, आप लोग गाइए। क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है, जवान है, क्रांति के सपूत जाग हो गया बिहान है, क्रांति के सपूत जाग हो गया बिहान है। कौन है जो दौड़ दौड़, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, कौन है जो दौड़ दौड़ गाँव गाँव जाएगा, पर्यावरण की समस्या को देश से भगाएगा, पर्यावरण की समस्या को देश से भगाएगा। और क्या इसके आगे, तोड़ दे ये रूढ़ियाँ तू छोड़ दे ये, तोड़ दे ये रूढ़ियाँ छोड़ दे ये रूढ़ियाँ, रूढ़ियों पे बन सकी है कब नवीन पीढ़ियाँ, है कब कहीं न बीड़ियाँ, तोड़ दे ये भेदभाव, तोड़ दे ये रूढ़ियाँ, तोड़ दे ये भेदभाव, तोड़ दे ये रूढ़ियाँ, रूढ़ियों पे बन सकी है कब नवीन पीढ़ियाँ, रूढ़ियों पर कब बची है पीढ़ियाँ, क्रांति है पुकारती, क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती, तू सो रहा जवान है, क्रांति के सपूत जाग हो गया बिहान है। बहुत बहुत और आपको भी जन्मदिन की जो है काफी खुशियाँ जीवन में रहे, इसी तरह से हरियाली रहे आपके जीवन में। ये देखिए इसमें सभी लोग एक ही सोच है कि भाई पर्यावरण को बचाना है और इस देश को खुशहाली वापस लाना, और इस भूमि का जो अलंकार है वो पेड़ है, उस पेड़ को आगे बढ़ाना है, इसकी विरासत को आगे बढ़ाना है, हर जगह जो गर्मी का जो प्रकोप है उसको कम करना है। मैम आज कुछ दो शब्द बोलें। आज हम लोग नीम पीपल तुलसी अभियान से जुड़े हुए आज जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग 1 बजे से ही यहाँ पे भाग लिए हैं, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं और पुरुष लोग भी यहाँ पे आए हैं। और हम लोग घर में एसी छोड़कर यहाँ पे मतलब बढ़ के नीचे आज यह महसूस करने आए हैं कि जो घर में इतना गर्मी, अगर लाइट कट जाए तो कैसे हम लोग रह सकते हैं। तो वही बढ़ के नीचे जब हवा, यहाँ धूप में भी हम लोग बैठे हैं और अभी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा हवा आ रहा है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास लाइट कट जाए तो आप बढ़ के पेड़ के नीचे आप आकर देखिए कि कितना अच्छा लगता है। बहुत आप बहुत लोग भी एक पेड़ हमें किसी भी बर्थडे में या फिर कोई भी आपके यहाँ अच्छा कोई कार्यक्रम होता है तो एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत कुछ बोलना। अभी हम पहली बार हमको पेड़ तो लगाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानवती देवी है। ये बढ़ती गर्मी तपीस देख रहे हैं, सब जगह इतना ज़्यादा तापमान हो रहा है, जहाँ एसी भी फेल हो जा रहा है, एसी भी नहीं चल पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो अभी ये हम लोग इसके माध्यम से, इस परिचर्चा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पेड़ का तुलना कुछ नहीं है। ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग उसी हवा, शीतल हवा का आनंद लिए
और इस तो सब लोग को जागरूक किए कि देखिए पेड़ कितना शुद्ध हवा भी दे रहा है और शीतलता भी दे रही है। तो बिजली इलेक्ट्रॉनिक सामान तो घर में लाट बड़े पड़े हैं, वो सब फेल हो जाएंगे अगर आप नेचर से जुड़ेगा, पर्यावरण से जुड़ेगा, वही काम देगा। और हम आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आज इस गर्मी में ज्यादातर लोग एसी में सोए हुए होंगे। हम लोग एक यहाँ पर जनता को संदेशा देना चाहते हैं कि एसी अब तो इतना ज़्यादा इस बार गर्मी पड़ा है, हर कोई त्राही माम है, लेकिन लोगों को आज बारिश हो जाएगी, थोड़ा सा हवा हो जाएगा, फिर सब ऐसे निश्चिंत होकर सो जाएंगे। मतलब ये गर्मी का किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, सब कोई सामने आए इस जागरूकता अभियान में, और पानी का भी बचत करे साथ में, वो भी जरूरी है पर्यावरण के लिए। और पीपल और बर्ड ये सब क्यों पूजा जाता है? इसलिए कि 24 घंटा हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और हम लोगों को स्वच्छ हवा दे रहा है। आज जिस तरीके से प्रदूषण फैला है तो लोग कह रहे हैं क्या 10 साल इंसान का जीवन खत्म हो गया, कम हो गया। तो सिटी में तो यही हो रहा है ना, तो इसके लिए सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। यो कितनी पुरानी ये जो बस है, गाड़ी है, उसको भी चला रहे हैं लोग रोड पे और उसको ख़त्म कर रहे हैं। इस तरीके से प्रदूषण पर भी जहाँ तक हम लोग तो जनता, जहाँ तक हम लोगों का पावर है, पावर ज़्यादा सरकार के पास है। सरकार चाहेगी तो जरूर होगा, लेकिन नियत साफ होना चाहिए सरकार का और विजन दूरदृष्टि उनके पास होना चाहिए कि आखिर इसका क्या उपयोग है। और पेड़ पौधा जिस तरीके से जनसंख्या बढ़े उसके हिसाब से पेड़ पौधा बहुत कम हो गया है। अभी एक मीडिया में कहीं पर पढ़ है कि नेताओं के बंगलों के लिए 29,000 पेड़ काटा जाएगा मध्य प्रदेश में। तो 29,000 पेड़ नेताओं के बंगले के लिए क्यों काटा जाएगा? आपने पेड़ तो लगाया नहीं, काटने के भी आप हकदार नहीं है। हम लोग इतना मेहनत करके पेड़ लगाते हैं, आप उसको काट के बड़ा बड़ा बंगला बनाते रहेंगे, ऐसा क्यों है? आप इतना चुनाव अभी खत्म हुआ, पर्यावरण पर एक नेता नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? पर्यावरण ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा, जबकि जीवन का बात है, खुशहाली की बात है, ये जीवन की बात है। ये मुद्दा किसी नेता को न, बस उनको बस कुर्सी से प्यार है, जैसे भी हथियार है कुर्सी, लेकिन उनको न पर्यावरण से मतलब है, न जनता से मतलब है, मतलब न जीवन से मतलब। आदमी के जीवन से ज्यादा सत्ता की शौक है, उसकी हनक में वो सवार हैं। वो पैसे और जो है अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, खुशहाली की ओर नहीं देना चाहते। वो ताकत भी बढ़ेगी जब जीवन जल जीवन हरियाली रहेगा, तभी तो आप सांस भी ले पाएगा। आप नेता है तो कोई आपके लिए स्पेशल थोड़ी आएगा आपको ऑक्सीजन कहीं से, इसी धरती से लेना, इसी पेड़ पौधों से लेना। तो उनका तो बंगला है एसी, कार है एसी, ऑफिस है एसी, जहाँ हवाई जहाज जाते हैं उनका भी एसी है। अब गरीब जनता के लिए तो सिर्फ ऊपर वाले ही हैं, इनका तो कुछ और है नहीं। जमीन भी है बैठने के लिए, उसके अलावा उनके पास हवा का क्या, वो प्रदूषित हवा भी तो वो भी ले रहे हैं। उतना दूर तक नहीं सोच पा रहे। पैसे की आज जो सत्ता की सोच है वो सीमित हो गई है, पैसों पे केंद्रित हो गई है। लेकिन पर्यावरण के लिए आप हवा के लिए कभी मुद्दा क्यों नहीं बनता? कोई मान लिया बिहार में नहीं बना, ये पूरे दुनिया में कहीं पर्यावरण के लिए क्यों नहीं बनता? उनका विजन सही नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है उन्हें। आने वाली पीढ़ी में नहीं सोच रहे हैं ये पेड़ पौधा शुद्ध हवा देगी तो आने वाली पीढ़ी में हम जो जहरीली गैस इतना उत्सर्जन हो रहा है माध्यम से, तो यही पेड़ पौधा वो शुद्ध करेगी और जल संरक्षण के लिए भी यही पेड़ पौधा। लेकिन नेताओं को आना चाहिए, इनके पास पावर है, वो पावर का सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हैं। और डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, दो शब्द बोले। आप जो ये आयोजन किए हैं, इस आयोजन के पीछे का सोच समझ बोलिए। जिनकर सिंह मेरा नाम है, जिनकर सिंह गायत्री परिवार से हम हैं। देखिए, प्राकृतिक का संरक्षण, हम लोग जितना प्राकृतिक का दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक को भी छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग जल का भी दुरुपयोग, वायु का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, सभी प्रदूषण ही प्रदूषण, उस पर कभी हम लोग व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि जो हम प्रदूषित कर रहे हैं आखिर इस सबके लिए कितना हानिकारक है। ये तो वृक्ष ही एक ऐसे देवता हैं जो कि शंकर भगवान की तरफ
सारे प्रदूषण को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पी जाते हैं और प्राणवायु रूपी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, विसर्जित छोड़ते हैं। मनुष्य के लिए ही नहीं, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी से लेकर के सभी ऑक्सीजन पर ही आजीवित है। चाहे जल में मछली भी रहती है, जितने भी जल के जंतु हैं उनको भी ऑक्सीजन की मात्रा यदि 20% से कम होने लगता है तो मछलियाँ जो है, जलचर जो है, उनको भी यानी मरने लगते हैं, उनका भी प्राणांत हो जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन तो ऐसा यानी अमृत है पूरे प्राणी के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं जी। यदि तो और वृक्ष यदि नहीं रहे, वृक्ष से हमारा क्या क्या लाभ है? वृक्ष हमारे पृथ्वी के जल को ऊपर खींचे रहते हैं। जी। तो जल का क्षरण जो आज हो रहा है हर जगह जल के लिए, आज दिल्ली में देख लीजिए कितना हाहाकार है। वहाँ तो और खत्म है। वहाँ तो और खत्म है। 55 फीट यहाँ पटना का हो चुका है गहराई में जल है, क्योंकि हम लोग के समय में 20 फीट था। जी जी। 20 फीट में पानी मिल जाता था। आज 55 फीट हो गया। जी जी। तो साउथ में चले जाइए, पानी के लिए कितना दो समरसेबुल लगाना पड़ता है। जी। सब जाकर के पानी। जी समझे ना? जी। तो यदि 6,000 फीट नीचे जाते हैं। 6,000 फीट नीचे जाते हैं। यदि इस पर्यावरण के संतुलन पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो फिर ये मानव सभ्यता ही नहीं, ये पूरी सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी। सृष्टि का बहुत हम लोग एकदम कगार पे खड़े, विनाश के कगार पे खड़े। लेकिन सरकार को इसकी चिंता, नेताओं को इसकी चिंता नहीं, कहीं कोई परिचर्चा नहीं है। ये पूरे भारतीय जो राजनीति है लेकिन कार्य रूप में परिणत नहीं। चर्चा तो लोग करते हैं, पर्यावरण का विभाग ही है। जी। केंद्र में भी है, बिहार में मतलब सिर्फ हर स्टेट में है। जी। लेकिन सिर्फ कागजी घोड़ा बन करके रह गया है, वो दौड़ता नहीं। मतलब उनके दिलों में इसकी चर्चा नहीं है, सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है। बहुत बढ़िया। और बोलेंगे डॉक्टर साहब, 2 शब्द बताइए। अभी जो तपती गर्मी जो 45 डिग्री 47 डिग्री यहाँ तक 50 डिग्री पहुँचने वाला है। जी। तो इसका मूल रूप से कारण है कि पेड़ के अधिक मात्रा में कटाई, और ये जो 4 लेन और 6 लेन के चक्कर में, विकास के चक्कर में हमारा जो देश जो है वो विनाश की ओर जा रहा है। बड़ा वृक्ष देखें कि अभी जो पीजी लाइन का जो 6 लेन और 4 लेन में जो परिवर्तित हुआ सब काटा जा रहा है, और एक से एक पौधा, बड़ा पौधा को काट दिया गया है। अगर सरकार चाहती तो उसको सुरक्षित रख के, इन्होंने करके उसको सुरक्षित रखा जा सकता ऐसा है। यदि एक वृक्ष काटने की बहुत आवश्यकता है तो कम से कम उसके पहले 5 वृक्षारोपण कर दें, उसके बाद वृक्ष काटें। जी। यदि 50 वृक्ष काटते हैं तो 250 वृक्ष लगा दें, उसके बाद काटें। हाँ, उसका संरक्षण का गारंटी के साथ संरक्षण करेंगे। ठीक है। मान ले कि विकास के लिए वृक्ष काटने की आवश्यकता पड़ सकती है, मकान भी तोड़ा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मकान बना के तो मकान के बदले दिया जाता है। जी। उसके लिए भरपाई की जाती है। तो उसी तरह एक वृक्ष यदि काटने की आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम 5 वृक्ष को पहले रोपण कर दें, उसको संरक्षित करें। बिल्कुल, यही उसका विकल्प ही हो सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है प्रकृति को समर्पित किया है। ऐसे योद्धाओं के कारण अगर जो भी खुश